नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ शोबाए फ़िल्म से है। मारूफ़ हदायतकार, फ़िल्मसाज़ और कहानीकार। इनकी लिखी हुई तकरीबन सब फ़िल्में बहुत मकबूल, बहुत शोहरत हुई उनको। लेकिन एक ख़ास फ़िल्म जिसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसका नाम है चूड़ियाँ। और आप यकीनन जान गए होंगे कि ये किसका ज़िक्र हो रहा है। जनाब सैयद नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? मिजाज बख़ैर हैं, अच्छे हैं बहुत। आई एम ऑन शूटिंग और बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त दिया। आप एक फ़िल्म की यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और आपने यहाँ हमें मेहमान बुलाया है। ये आपका प्लेस है और हम आए हैं आपके पास। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी मेज़बानी का। तो आप मुझे ये बताइए कि बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे, तो ज़ाहिर है कोई बच्चे होते हैं जी, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम उस्ताद बनेंगे। तो आपके जहन में शुरू से ये था कि मैं कोई फ़िल्म बनाऊंगा या कुछ और भी था? बताइए मुझे ज़रा। नहीं, मेरे ज़हन में कुछ ख़ास नहीं था। मेरा जो ताल्लुक़ रहा है, जिस घराने में मैं पैदा हुआ, वो एक बहुत मज़हबी घराना, सैयद घराना, पीरी मुरीदी बेस करने वाला घराना। जी। मोस्टली हमारे ख़ानदान में लोग पीरी मुरीदी करते थे और इस्लामी तालीम की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था। तो मैं वो शख्स था जो बचपन से ही ये फ़ील करता था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे ये सब नहीं करना। बचपन से ही मेरी मेरी ये फीलिंग्स थी। और मैं अक्सर अपने दादा को देखता था कि वो कैसे मुरीदों को डील करते हैं, अपने चचाओं को देखता था, अपने बाप को देखता था, और मज़ारों के उर्स मुनक़्क़िद करने और इस किस्म का काम होना। तो सच्ची बात है, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। तो मैं जब स्कूल में गया तो मुझे जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चे की, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो लफ्ज़ों की सूरत में, एक मज़मून की सूरत में पहली बार निकली कि मैंने एक आर्टिकल छोटा सा लिखा। वो एक अख़बार उस वक्त होता था, कोहिस्तान, उसमें वो छप गया, बड़ा अप्रिशिएट हुआ। तो उस ज़माने में वहाँ जो एडिटर थी वो सलमा जबी, बड़ी लिटरेरी ख़ातून थी, बहुत जीनियस। वो उस वक्त वो पेज जो था बच्चों का वो एडिट करती थी। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा लिखते हो, मैं तुम्हें गाइड करूँगी, तुम लिखा करो अखबार में। मतलब मुस्तकिल मैंने लिखना शुरू कर दिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स। तो मुझे ये राइटर बनने का ही शौक़ था। मेरा यही था कि मुझे कुछ और करना है। तो अचानक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फ़िल्म की तरफ। तो मैं सुलेमान साहब के पास, किस एज की बात है? ये 2021, अच्छा। मैं सुलेमान साहब का आके असिस्टेंट हो गया। टेक्निकली मैं कुछ सीखना चाह रहा था फ़िल्म के बारे में। तो घर वालों ने इजाज़त दी इस बात की? घर वाले तो थे ही नहीं, मैं ही बड़ा था। अच्छा। तो नहीं, फिर भी वालिद साहब फ़ौत हो चुके थे, मदर फ़ौत हो चुकी थी। मैं घर में बड़ा था। जो रिश्तेदार थे वो हमें मुँह ही नहीं लगाते थे। और वो शरीकाबाजी जो होती है, हाँ जी, वो जी हाँ, जी हाँ, मैं ही बड़ा था और मेरा ही डिसीजन था। तो वो आगे मैंने फिर 5 साल असिस्ट किया सुलेमान साहब को। कितना बड़ा हाँ नाम, जी, माशाल्लाह। जी हाँ। तो सुलेमान साहब, तो कोई 18 फिल्में मैंने असिस्ट की उनके साथ। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि स्क्रिप्ट लिखने की। मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी और 76 में रिलीज़ हुई वो फिल्म। और सोसाइटी गर्ल वो क्लिक कर गई और मुझे बतौर राइटर एक्सेप्ट कर लिया फिल्म इंडस्ट्री में। पहली फिल्म सही? जी, पहली फिल्म से। तो अगली जो फिल्में थी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मेरा कॉम्बिनेशन था। तो वो इत्तेफाक है, गुड लक थी मेरी कि फिल्में जो हैं वो कामयाब होती चली गई और मैं सफ़े अव्वल के राइटर्स में शामिल हो गया। फिर 76 से 92 तक तकरीबन मैं 250 के करीब फिल्में तो वो लिखी। कौन से डायरेक्टर्स थे बड़े बड़े नाम जिनके लिए आपने लिखा? देखें उनमें मैडम शमीम आरा आती हैं, जान मोहम्मद आते हैं, जावेद फ़ाज़िल साहब आते हैं,
फिर वही डार साहब आते हैं, फिर नज़रुल इस्लाम साहब आते हैं, फिर हसन अस्करी साहब आते हैं, फिर असलम डार साहब हैं। इस तरह जितने भी उस वक्त के बड़े डायरेक्टर्स हैं, सब के लिए मैं लिख रहा था। हसन तारक साहब के लिए लिखा मैंने, संग दिल फिल्म, लास्ट उनकी फिल्म संग दिल मैंने लिखी थी। तो 250 फिल्में लिखने के बाद मैंने कहा मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए। बहुत सीख लिया। हाँ, बहुत लिख लिया और बहुत हो गया, अब आगे चलिए, एक कदम आगे। बेसिक ट्रेनिंग मेरी डायरेक्शन की थी। हाँ। तो वो फिर मैंने पहली फिल्म 93 में बनाई कसम, फिर उसके बाद जीवा, फिर उसके बाद के प्रीमियर में थी। जी 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 सजाद के साथ। जी हाँ जी हाँ हाँ, बस सजाद ने डिज़ाइनिंग भी की थी। हाँ, वो फिर वो फिल्म क्लिक हो गई, मैं डायरेक्टर बन गया। फिर अब तक चल रही है ज़िंदगी। बहुत अच्छा। और आप हमेशा नए चेहरे भी मुतारिफ कराते हैं इसमें ना। एक्चुअली मैडम बात ये है कि ये नए चेहरे जो होते हैं ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। अच्छा। इसलिए कि आपके जो थॉट्स होते हैं आपको खुद वो नया कर देते हैं आपकी हर चीज़ को। ये भी एक उसमें एंगल के आपको डर लगता हो, डर भी तो लगता है कि नया चेहरा कहीं मुझे डुबो ही ना दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप में अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो है इसको अच्छे अंदाज से पेश करेंगे तो आप भी पीछे हैं ना। जी हाँ जी हाँ। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर आगे, इससे आगे की कहानी कि जब आप बन गए, फिर शादी कब हुई और क्या? शादी मेरी 81 में हुई थी, 81 में। अच्छा। रुखसाना के साथ। रुखसाना बंधन कोई ख़ास नहीं, मेरे ग्लैमर की दुनिया में मैं था। बहुत सारी ग्लैमरस लड़कियां मेरे इर्द गिर्द थी। मैं चाहता तो मैं उनमें से किसी से शादी कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा घर जो है वो बड़ा पुरसुकून सा हो और सिंपल सी कोई लड़की हो जिससे मैं शादी करूं। तो मेरी जब मुलाकात हुई रुखसाना से, वो बहुत इंटेलिजेंट खातून थी लेकिन बहुत सिंपल थी। तो मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया। तो उसने अपनी बहन से बात की और फ़ौरन ही वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने मेरा ख्याल है विदिन 3 मंथ, मुलाकात के 3 महीने के बाद हम शादी कर ली। शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है फ्रीडम था रुखसाना की तरफ से। रात दिन मैं अपनी मेहनत की। मैंने कभी उसने नहीं पूछा कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो, कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। मैं अपनी मर्ज़ी से आता था जाता था, तो इसलिए मेरा बेहतर काम हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। कहते हैं ना हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात है। मेरे पीछे जो औरत थी वो सोई रहती थी, वो सोई रहती थी इंतज़ार में। मैंने देखा है बहुत, वो ना मोहब्बत से आपके लिए खाना बना के सेट पे भेजती थी। खाना पकाना उसको मैंने सिखाया था। अच्छा। जब आई होंगी तब तो वो अल्लड़ मुटियार होंगी ना, तब काम भी करती। नहीं, वो लिखने वाली खातून थी। आनी अपनी फील्ड में तो एक बड़ी मारूफ शख्सियत थी। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां 1 बेटा, और तीनों बेटियां शादीशुदा हैं। 2 अमेरिका में हैं, 1 यूके में है। तीनों माएँ बन चुकी हैं। माशाल्लाह। और अभी जो बेटा है शाजिल, वो मुझे असिस्ट करता है इस फिल्म में। हाँ, यानी हम सैयद नूर जूनियर देख पाएंगे कुछ अरसे के बाद। अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन ये पैशन की बात है। नहीं, और शौक है। हाँ, उसने ये फील्ड चुनी है। जी हाँ, उसने पढ़ा है जी जी। खुद अपनी